आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल युवान यादव ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अगर भर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कैसे भर सकते हैं। फोटो का साइज क्या चाहिए, साइन का साइज क्या चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें अपलोड होंगी, उन सभी चीज़ों को हम पहले ही आपको बता देंगे। इसके बाद हम आपको फॉर्म फिल कराएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है ये। यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है 6/9/2022 से इसकी शुरुआत है। 5/10/2022 को शाम 4 बजे तक ये फॉर्म भरा जाएगा। जनरल OBC और EWS की जो फीस है वो 500 रुपए है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उन सभी के लिए 0 है। आपका जो इसका एग्जाम होगा वो जनवरी 2023 तक हो जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है। मिनिमम एज 18 चाहिए। 18 से नीचे जिनकी एज है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल चाहिए। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जो हिंदी पोस्ट है उस पर 28 साल चाहिए। अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए 27 साल चाहिए। बाकी जो है OBC और ST के लिए जो है फिजिकल हैंडीकैप जो है उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो अलग से है वो FCI के रूल्स के अनुसार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो है वो 5043 पोस्टें हैं। 5043 पोस्ट हैं। कौन सी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियर में 48 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 15 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में 73 है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में 948 पोस्टें हैं। इस तरह से अलग अलग पोस्टें हैं। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जोन वाइज देखना चाहते हैं तो जोन वाइज भी देख सकते हैं किस जोन में कितने वैकेंसीज हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप अपने जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखने के बाद ही फॉर्म भरें। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे ऊपर है जोन वाइज जो है पोस्ट उनका दे रखा है। नॉर्थ जोन है, यहाँ पे नॉर्थ जोन में ये आपके जो पोस्ट है उनका नाम दे रखा है। स्केल पे क्या होगी, एज लिमिट कितनी है और SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी की पोस्टें कितनी हैं, इन सभी को यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसी तरह साउथ जोन है, ईस्ट जोन हो गया आपका, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। तो इस प्रकार आप ये इसको देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फोटो सिग्नेचर थंब की बात करें तो फोटो जो है आपका वो कम से कम 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका 10 से 20 KB में होना चाहिए। लेफ्ट थंब की अगर हम बात करें तो 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वह जो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। हमें लिखना क्या है इसको हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन का PDF है उसमें पेज नंबर 26 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज को। आपको एक सादे पेपर पे ब्लैक पेन से इसको लिखना है। इसके बाद इसकी चाहे आप फोटो खींच के या फिर प्रिंटर से स्कैन करके इसको अपलोड कर सकते हैं। हमने आपको साइज बता दिया, आप उस साइज के अनुसार इसको रखेंगे। चलिए हम फॉर्म की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो एग्जाम है वो IBPS कराएगी। चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यहाँ पर हर चीज आपको डबल लिखनी है। आपका फर्स्ट नेम है, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम लिखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इस प्रकार ये यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। email ID, email ID डालने के बाद आप कैप्चा कोड भरेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा। अगर आप श्योर हैं कि आपका डाटा सही है तो आप ओके कर देंगे। इस प्रकार ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ID पासवर्ड मिल जाएगा। ये आपके मोबाइल नंबर और email ID पर भी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो और सिग्नेचर अभी हमने आपको बताया था कितना क्या साइज होना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे फोटो
ठीक है। फोटो अपलोड करने के बाद अब हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। आप यहाँ पे आई कंफर्म कर देंगे और इस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। सेव हो जाने के बाद डिटेल जो है आपका अगला फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी है। आप किस जोन से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ जोन है। जैसे हम यहाँ पे नॉर्थ जोन से भरना चाह रहे हैं। किस पोस्ट के लिए भरना चाह रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो के लिए भरना चाह रहे हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, जैसे मान लो अगर कोई एससी है तो आप एससी पे क्लिक करेंगे, एससी है, एसटी हैं तो आप एसटी पे, ओबीसी हैं तो ओबीसी वालों को ओबीसी पे क्लिक करना पड़ेगा। और इनका जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 के बाद का जारी होना चाहिए। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी 1/4/2022 के बाद का जारी होना चाहिए। आप अगर डिजेबिलिटी बेंचमार्क में है तो यस करिए, अन्यथा नो रखिए। नीचे आप बढ़ते हुए आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं अगर आप विडो हैं, डाइवोर्स वोमेन है, वोमेन जो जुडिशली से हैं, यस करिए, अन्यथा इसको नो करिए। अगर आप इसमें से कोई इलेक्शन लेना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन नो है, डिजेबल एक्स सर्विसमैन नो रहेगा हमारा, डिपार्टमेंट एक्स सर्विसमैन जो है वो नो रहेगा, आज सर्विस डिफेंस पर्सन है ये भी आपका नो रहेगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप ये पूछ रहा है डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉय हैं, तो अगर हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे बिलोंग टू माइनॉरिटी हैं, अगर माइनॉरिटी में तो यस करिए, आपको माइनॉरिटी कैटेगरी में दिख जाएगा, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, सिख, इस तरह से पारसी हैं, क्रिश्चियन है। अगर आप इनमें से कोई एक हैं यस करिए, अन्यथा नो करिए। आगे बढ़ेंगे तो नेशनलशिप है, यहाँ पे आपका इंडियन हो जाएगा। स्टेट एग्जामिनेशन आपसे पूछ रहा है कहाँ देना चाह रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देना चाह रहे हैं। अगर सिटी की बात करें तो आप ये इसमें से सिटी देख सकते हैं, आपके पास में जो सबसे पास का पड़ेगा आप वहाँ दे सकते हैं। हमारा सबसे पास लखनऊ ही है, लोकल का है, तो हम लखनऊ डालेंगे। स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन में जो है मेंस का है वो आप कहाँ देना चाहते हैं, फेज सेकंड जो होगा तो वो भी हम उत्तर प्रदेश में देना चाह रहे हैं, और वो आपको लखनऊ या प्रयागराज में से ही देना पड़ेगा, तो ये हम आपको लखनऊ डाल देते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात रही, हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। इसके बाद यहाँ पे हमारी जो है एज कंप्लीट जो आ रही है वो 29 आ रही है। हम यहाँ पर एज रिलेक्शन में यस करेंगे। यहाँ पर जेंडर हमारा मेल हो गया, तो अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। आपको मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अन्यथा इसको अनमैरिड करिए। फिर फादर नेम है, फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम आपको डालना है। फादर नेम और मदर नेम डालने के बाद आप यहाँ पे एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस को फिल करने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे सेम एज एड्रेस और करस्पॉन्डेंस है, अगर आप इसको यस करेंगे आपका ये फिल हो जाएगा। जीएसटी इनवॉइस है, आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। इसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट है वो आपको यहाँ शो कर जाएगा, 500 रुपये फीस है। आप यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल्स पे चेक करेंगे। अगर आपका फॉर्म पूरा सही भरा हुआ है, कोई भी ऑप्शन अगर छोटा नहीं है तो वेरीफाइड सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने यहाँ से कुछ भी खाली कर दिया, जैसे हमने ये सेम एड्रेस जो है परमानेंट वो हमने खाली किया, और जैसे अगर चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसको क्लिक करते हैं और वैलिडेट योर डिटेल्स चेक करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल है। इस प्रकार हम ये आगे इसको बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपकी डिग्री पूछता है आपने क्या किया हुआ है, तो जैसे आपने यहाँ पे जो है आपने एग्रीकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। पासिंग अगर ईयर पूछता है तो पासिंग ईयर की डेट हम डाल देते हैं। आपका परसेंटेज कितना था वो आप डाल देंगे। इसके बाद आप किस क्लास में पास हुए थे आप ये डालेंगे। अगर आपने डिप्लोमा कोई कर रखा है तो वो डालिए, अगर पीजी आपने किया हुआ है तो कर सकते हैं। इस प्रकार ये आप डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको यस करिए। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह पहले से है तो आप तो उस डिटेल डाल सकते हैं। आपकी यहाँ पे लैंग्वेज जानी जाएगी, हम यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश का भी सेम हमने अपना कर रखा है। वैलिडेट आप ये चेक करेंगे तो ये है परसेंटेज आपका 0.0 के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए। आप इस तरह से वैलिड करेंगे, सक्सेस हो गया। सेव एंड नेक्स्ट किया हमने, आप ये देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है। फिर आप अपना नीचे बढ़ते हुए जब जाएंगे तो आपको आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। नीचे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक ही कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप जो है एनसीएस पोर्टल जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में है,
आप उसके साथ अपनी डिटेल को साझा करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर साझा करना चाह रहे हैं तो आप ऊपर टिक करिए, और नहीं साझा करना चाह रहे हैं तो आप नीचे की तरफ टिक करिए। हमने आपको अपनी डिटेल जो है वो हम साझा नहीं करना चाह रहे, इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांग रहा है। यहाँ पर जो है हमें थंब कोड दे रखा है पहले से ही, हमने आपको साइज बताया था। अब उस साइज को बना करके पहले से ही सेव कर लीजिए, और इस प्रकार ये हमारा थंब जो है वो अपलोड हो गया है। हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आपको जो फाइलें होंगी उनमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, सिंगल नाम में होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा जो फॉर्म है वो फाइनली लगभग सबमिट हो चुका है। आपका ये फीस का ऑप्शन खुलेगा। फीस के ऑप्शन में आप इस तरह से कैप्चा कोड डालेंगे, और कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे डू यू वांट टू सबमिट, और आपका जो पेमेंट का लिंक है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। आप यहाँ पे आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, और यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।